अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लेक्चर शुरू किए थे और उसमें जो अभी रिसेंट हमने जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें कौन सा था, सब्सटेंस अब्यूज का। तो उसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था जिसमें हमने सब्सटेंस अब्यूज की इंट्रोडक्शन की थी। फिर सब्सटेंस अब्यूज की वजह से जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंसीज आती हैं वो हमने बताई थी। फिर क्लासेस को हमने डिस्कस करवाया था और क्लासेस में जो पहला क्लास था सब्सटेंस अब्यूज का, अल्कोहलिक अब्यूज, तो वो हमने डिटेल से डिस्कस करवाया था। आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बात करते हैं जो बाकी क्लासेस है जैसे कि नारकोटिक्स है, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स है, स्टिमुलेंट्स है, साथ में हेलुसिनोजन है, कैनाबिस है, इनहेलेंट्स है और साथ में जो है ना डिजाइनर ड्रग या पार्टी ड्रग है। तो उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ते। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो भी जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करवाइए। अच्छा, तो अब हमारे पास जो हमारा दूसरा क्लास है वो सेडेटिव, हिप्नोटिक्स या एंजियोलाइटिक्स का है। सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंजियोलाइटिक्स में क्या होता है, इसमें बेंजोडाइजेपिन होता है, नॉन बेंजोडाइजेपिन होता है, बार्बिटूरेट्स होते हैं, कार्बामेट्स एक्सेट्रा वगैरह ये वाली होते हैं। अब ये इंसान के साथ ये क्या कर सकते हैं, इंटॉक्सिकेशन या अब्यूज या मिस यूज इसके क्या होता है, जिसमें हम जिसको पश्तो में या उर्दू में इसको हम नशा कहते हैं ना। तो ये इंटॉक्सिकेशन कब इसके होते हैं, ये इंटॉक्सिकेशन इसकी लिबिलिटी होती है, उसके मूड को जो है ना वो लिबाइल बनाते हैं। लिबाइल का मतलब ये कि वो जो है ना बहुत ज्यादा एक बात पे जो है ना वो खामोश होता है, दूसरी बात को डायरेक्टली जो है ना वो क्या होता है, गुस्सा होता है, उसका मूड चेंजेबल हो जाता है। डिक्रीज कंट्रोल ऑफ इम्पल्सिस, इनहिबिशन, वो जो कंट्रोल ऑफ इम्पल्सिस होते हैं ना वो उसको डिक्रीज करवाते हैं। मतलब ये है कि उसकी जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग पुअर हो जाते हैं, उसको जो इम्पल्सिस आते हैं, उसके जो जजमेंट होते हैं वो पुअर हो जाते हैं, इनहिबिशन उसकी हो जाती है, थिंकिंग इम्पल्सिस इनहिबिट होना शुरू हो जाती है या डिक्रीज होते हैं मुकम्मल। इरिटेबल बनता है, इरिटेबल का मतलब ये है कि वो जो है ना एग्रेसिव बनता है बहुत ज्यादा। साथ में उसका स्पीच स्लर्ड होता है, स्लर्ड का मतलब ये है कि तोतला सा उसका स्पीच बन जाता है। एन कोऑर्डिनेशन, अनस्टेडी गेट, उसका गेट जो है ना चाल चलन उसका इनकोऑर्डिनेटेड हो जाता है। इम्पेयर्ड अटेंशन एंड जजमेंट, वो इम्पेयर्ड बन जाता है। कैन लीड टू कोमा एंड डेथ। अब जो है ना इसमें ऐसे होते हैं कि अब उसका इन चीजों को बहुत ज्यादा ओवरडोज ले लो तो फिर ये आपको कोमा में, जैसा कि बेंजोडाइजेपिन के बारे में हम कहते हैं ना, तो बेंजोडाइजेपिन कभी कभार ऐसे होते हैं कि आपने 4 to 5 टेबलेट्स अगर आपने ले ली तो आपको जो है ना मुकम्मल आपका कहानी खत्म करवाएगा। तो इस तरह की इसमें जो है ना वो होते हैं टॉक्सिक, वो होते हैं जब आप उसको ओवरडोज ले रहे हो। ओके, सेडेटिव हिप्नोटिक्स में सबसे ज्यादा विड्रॉल सिम्टम्स उसके क्या होते हैं, वो पोटेंशियल पर सीजर्स होते हैं। तो सीजर्स मतलब ये है कि जब आप उसको विड्रॉल करवाना चाहते हो तो आपको सीजर लगने का बहुत ज्यादा खदशा होता है। इस वजह से उसका विड्रॉल भी आप ग्रेजुअली करवाओगे, क्या करवाओगे, आहिस्ता आहिस्ता इसका विड्रॉल करवाओगे। तो ज्यादातर ये जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना और साथ में ये जो इंटॉक्सिकेशन, तो विड्रॉल सिम्टम्स ऑलरेडी इस इंटॉक्सिकेशन के अपोजिट होते हैं। अगर इधर एक काम होता है तो विड्रॉल में जो है ना उसके अपोजिट काम होगा। ओके, अच्छा, अब एम्फेटामिन 4 नंबर पे हम चलते हैं। 3 नंबर का वो जो है ना नारकोटिक्स, तो हम बाद में पढ़ेंगे। 4 नंबर वाला है स्टिमुलेंट्स है। स्टिमुलेंट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम्फेटामिन के हवाले से। एम्फेटामिन क्या है, एम्फेटामिन इंटॉक्सिकेशन इसका क्या होगा, जब आप उसको यूज करो तो आपकी बॉडी में वो क्या असरात पैदा करेगा। तो ये जो है ना आपके बॉडी में इंक्रीज पल्स एंड बीपी इंक्रीज करवाता है, आपकी पीपल को डायलेट करवाते हैं, नाजिया वोमिटिंग का शिकार होते हैं आप, ट्विचिंग इफेक्ट्स आपकी बॉडी में आते हैं। ट्विचिंग का मतलब है इनवॉलंटरी मोटर मूवमेंट जो है ना आपकी शुरू होती है। आप ट्विचिंग जैसे होते हैं ना, एक होता है ट्विचिंग और एक होता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन भी इनवॉलंटरी मसल कंट्रक्शन होती है, ट्विचिंग भी इनवॉलंटरी मसल कंट्रक्शन होते हैं, लेकिन ये स्मॉल लेवल पे होता है, मतलब आपकी उंगली में, आपके हैंड में या आपके पाँव में होते हैं। लेकिन कन्वर्जन ओवरऑल बॉडी पे होता है, ये हायर लेवल पे होता है। ओके, फिर साथ में आपको असर्टिव अटैक्स होते हैं। असर्टिव का मतलब है कि दूसरे लोगों पे आप क्या करवाते हो, आप या तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनते हो या दूसरे लोगों पे आपका ट्रस्ट खत्म होता है, तो उसको हम कहते हैं असर्टिव। ग्रैंडियस होते हैं, आपको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होते हैं, मतलब ये है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा फील करना शुरू करो, मैं वो हूँ, मैं जो है ना गाँव का वो बड़ा आदमी हूँ, या इस तरह की मेरे साथ पावर है, एक पूरी का बन जाते हो, बहुत ज्यादा खुशी में आप चले जाते हो, ओवर एक्साइटमेंट में। साइकोसिस आपको होते हैं, साइकोसिस का मतलब है रियलिटी से आपका टच लॉस होता है। एंड कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, कामो एंड डेथ में भी आप इसकी वजह से, एम्फेटामिन की वजह से चल सकते हो। ठीक है, स्टिमुलेंट है जो आपके एक्साइटेशन को इंक्रीज करवाता है। ओके, एम्फेटामिन। अब एम्फेटामिन विड्रॉल सिम्टम्स इसकी क्या होगी, तो इसके अपोजिट विड्रॉल सिम्टम्स होगी। उधर जो है ना ओवर एक्साइटमेंट था, इधर डिप्रेशन होगा, इधर जो है ना एजिटेशन होगा, एंजाइटी होगा, बेचैनी होगा, आपको नर्वस एक्साइटमेंट होगा, आप जो है ना बेचैन होना शुरू हो जाओगी, स्लीपीनेस आपको आ जाएगा। साथ में जो है ना डिसओरिएंटेशन, आप ओरिएंटेड नहीं होगी, आपको ये पता नहीं होगा कि अब मैं किधर खड़ा हूँ, मैंने क्या करना है, क्या काम मैंने करवाना है, लेकिन एकदम जो है ना आप
एकदम अनवांटेड बिहेवियर या इनलॉजिकल बिहेवियर आप शो करवाना शुरू करोगे, एपैथेटिक आप हो जाओगी, मतलब आपका इंटरेस्ट मुकम्मल लॉस हो सकता है। आप जो है ना क्या सकते, ये क्या है, ये विड्रॉल सिम्टम्स है एम्फेटामिन्स की। अब जो है ना आपने नर्सिंग केयर विड्रॉल सिम्टम्स के और ओवरडोज की क्या लेनी है। अगर आपका ओवरडोज हो गया तो ओवरडोज की क्या करवानी है, फिर अगर आपने उस चीज को छोड़ना है तो फिर वो आपने किया। ओवरडोज जब होता है तो ओवरडोज में आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इसके खिलाफ आपने करनी है जो होता है नर्सिंग केयर, इंक्रीज टेम्परेचर की करनी है। फिर कन्वर्जन है तो उसकी नर्सिंग केयर करनी है। कन्वर्जन में नर्सिंग केयर क्या होता है, तो आपने मेडिकेशन देनी है, मेडिकेशन के साथ आपने उसको सेफ्टी देनी है ताकि वो अपने आपको नुकसान न पहुंचा दे। तो इस तरह के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में और अगर चले गया तो ऑक्सीजनेशन देनी है, उसका पोजीशन आपने चेंज करवाना है, पोजीशन सही करवाना है। इस तरह की सीधी शॉक है, सेरेब्रोवास्कुलर शॉक उसको लग गया तो आपने जो है उसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करवाना है, उसका पोजीशन आपने ठीक करवाना है, और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो वो फिर आपने क्या करवानी है, उसका ओवरडोज में आपने उसका चेक करवाना है। विड्रॉल में क्या होता है, विड्रॉल में इस तरह होता है, आपने इनको एंटी डिप्रेसेंट देनी है, क्योंकि विड्रॉल में क्या होता है उसको ज्यादातर सिम्टम डिप्रेशन की शो है, तो आपने उसको एंटी डिप्रेसेंट देनी है, ये एम्फेटामिन्स में। ओके, अब कोकीन के बारे में, तो स्टिमुलेंट में दूसरा नंबर पे आते हैं कोकीन या क्रैक जिसको हम कहते हैं। अब कोकीन में क्या होता है, इसमें बीपी पल्स जो है ना इंक्रीज होता है, पीपल उसका डायलेट होता है, इंसोम्निया होता है, और साथ में एनोरेक्सिया, ये एपेटाइट उसको होता है, एपेटाइट लॉस होता है इसको। ओवरडोज इसकी क्या होता है, ओवरडोज में इसको सीजर आनी शुरू हो जाती है, साथ में जो है ना इसका कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, कन्वर्जन भी आ सकता है, और साथ में डेथ भी आ सकता है। तो ये ऐसी सिम्टम है जो हमने पहले भी पढ़ा, और अब इसकी एक्सप्लेनेशन की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। ओके, कोकीन क्रैक की विड्रॉल सिम्टम में जो है ना फटीग आता है, इसमें डिप्रेशन आता है, एपेथेटिक होता है इंसान, और साथ में इसको एंजाइटी भी आनी शुरू हो जाती है। ओके, अब जो है ना आपने क्या करना है, तो इसके लिए आपने जैसा कि एम्फेटामिन का नर्सिंग केयर हमने पढ़ा ना, उसी की तरह जो है ना इसका भी नर्सिंग केयर है कोकीन की, क्योंकि ये दोनों सेम क्लास की ड्रग्स है। ओके, फिर ओपाइड्स, तो ओपाइड्स ये फिर दूसरा वाला या नारकोटिक्स जो है ना दूसरा क्लास है। ये नारकोटिक्स किस लिए यूज होता है, नारकोटिक्स मेनली जब आप थेरेप्यूटिकली यूज करवाते हैं तो ये पेन रिलीफ के लिए या स्मॉल सेडेशन के लिए यूज होता है, लेकिन जब आप उसकी अब्यूज करवाते हो तो अब्यूज से फिर आपको एपीरिया में चला जाते हो या ओवर सिडेशन में आप चले जाते हो। इसके एग्जांपल में क्या होता है, इसके एग्जांपल में मॉर्फिन होता है, हेरोइन होता है, कोडीन होता है। तो जब ये आपको एपीरिया में चला जाना शुरू करवा दे तो लोग इसके एडिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपने जो है ना इसको बार बार जो पेशेंट्स होते हैं वो इसको लेते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। इंटॉक्सिकेशन होता है, क्या इसके मिस यूज से आपको कौन कौन सी आपके बॉडी में कौन कौन सी सिम्टम्स आ सकते हैं, तो आपको डिक्रीज बीपी एंड रेस्पिरेशन। अब ये उसके अपोजिट है, जो पहली वाली स्टिमुलेंट्स हमने पढ़ी ना, तो ये स्टिमुलेंट्स की क्या है, अपोजिट है। इसमें उसमें डायलेटेड होती थी पीपल, इसमें कंस्ट्रिक्टेड होते हैं पीपल, इसमें ड्राउजीनेस आते हैं, इसमें स्लर्ड स्पीच आते हैं, साइकोमोटर रिटार्डेशन, आपके जो इन्वॉल्वेंटरी एक्शन होते हैं ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ओके, यूफोरिया में आप चले जाते हो या डिस्पोरिया, यूफोरिया मतलब ओवर जाइनेस में आप चले जाते हो, डिस्पोरिया मतलब ओवर डिप्रेस स्टेट में आप चले जाते हो। इसमें इम्पेयर्ड मेमोरी और जजमेंट जो है ना आपका इसमें मुतासर हो सकता है। ओके, फिर ओपाइड नारकोटिक्स की ओवरडोज जब हो जाए तो ओवरडोज में ये बात आपने याद रखनी है कि जो उसका इंटॉक्सिकेशन था उसमें सिर्फ पीपल कंस्ट्रक्शन था, लेकिन इधर पीपल कंस्ट्रक्शन कभी कभार हो जाता है क्योंकि ओवरडोज आपने, कभी कभार इसके अपोजिट भी होता है, इसकी वो होते हैं डायलेशन, ओवर डायलेटेड भी आपकी पीपल हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट में आपको हो सकता है, कोमा में आप चल सकते हो, शॉक में भी आप चल सकते हो, या कन्वर्जन एंड डेथ में भी आप चल सकते हो, या ओवरडोज में। लेकिन विड्रॉल जैसे कि इंटॉक्सिकेशन हमने पढ़ा ना, तो उसके अपोजिट आप जाओगे, इधर जो है ना आपको यर्निंग आ सकते हैं, जिसको कहते हैं जमाइया लेना इंसान शुरू करते हैं ओपाइड नारकोटिक्स विड्रॉल में। फिर जो है ना एनोरेक्सिया आपको आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंसोम्निया आता है, लॉस ऑफ स्लीप, रनी नोज, क्रैम्प्स आते हैं, मसल क्रैम्प्स आते हैं, दर्द पेन्स आपकी मसल में शुरू होना शुरू होती है। फिर जो है ना चिल्स आपको लगती है, चिल्स का मतलब है सर्दी आपको लगना शुरू होती है, नाजिया आपको लगते हैं, और साथ में जो है ना पेलोरेक्शन आप स्किन, आपकी जो स्किन होते हैं वो पेलोरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। पेलोरेक्ट का मतलब क्या है कि आपके जो स्किन हेयर होते हैं ना वो इसके एरेक्शन होते हैं, जब आपकी स्किन हेयर के एरेक्शन शुरू होना वो होते हैं ना, तो स्किन हेयर के एरेक्शन के क्यों होते हैं, क्योंकि इधर जो है ना एक होता है टेनी एरिक्टोज पिलोरियम मसल्स होते हैं आपकी स्किन के अंदर, एरिक्टोज पिलोरियम मसल होते हैं। तो वो एरिक्टोज जो मसल होता है ना वो क्या होता है, वो स्टिमुलेट होते हैं। जब उसकी स्टिमुलेशन होती है ना तो स्टिमुलेशन की वजह से जो हेयर फॉलिकल्स है वो एलिवेट होते हैं, और उस हेयर फॉलिकल की एलिवेट की वजह से आपके जो हेयर जो है ना वो इरेक्ट होते हैं, हेयर के इरेक्ट होने की वजह से आपका स्किन पेलोरेक्ट होते हैं। ओके, अच्छा, तो अब इसके नर्सिंग केयर अपने किस तरह करने हैं, तो अगर
नारकोटिक्स का ओवरडोज आ गया तो आपने जो है ना इसको नरकेन देने हैं। नरकेन के साथ इसको हम कहते हैं नोलोक्सेन भी कहते हैं या नरकेन भी इसको कहते हैं। ये क्या होता है, ये आपके जो ओपाइड्स होते हैं ना उस ओपाइड ओवरडोज के ये रिवर्स है, मतलब एंटागोनिस्ट है ओपाइड ओवरडोज की। तो ओवरडोज की ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट आपने लेनी। विड्रॉल में आपने क्या करवाना है, तो विड्रॉल में आपने सिंपली सपोर्टिव मेजर जिसको देने हैं। सपोर्टिव मेजर कब आप देंगे, जब उसको जो है ना लाइफ थ्रेटनिंग विड्रॉल सिम्टम नहीं हो। विड्रॉल सिम्टम जब लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए तो इसके लिए एक आम या एक अलग यूनिक नेम उसके लिए यूज होता है। नारकोटिक्स की विड्रॉल सिम्टम जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए उसको हम कहते हैं कोल्ड टर्की। उसको हम कहते हैं कोल्ड टर्की। क्या होता है, जब आप जो है ना ओपाइड्स की एब्रप्ट विड्रॉल करवाते हो और एब्रप्ट विड्रॉल की वजह से जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो उसको हम कहते हैं कोल्ड टर्की। तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, फिर मेथाडोन उसके लिए यूज करना है। तो ये इधर याद रखिए, बाद में फिर भी आता है, फिर हम एक्सप्लेन नहीं करवाएंगे। मेथाडोन क्या होता है, ये मेथाडोन जो है ना ये ओपाइड एगोनिस्ट होता है। क्या होता है, एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट का क्या काम है, एगोनिस्ट तो और भी इसकी सिम्टम्स को इंक्रीज कराते हैं। तो ये आपने याद रखनी कि ओपाइड एगोनिस्ट है ना, इसका एक्शन ऐसी तरह होता है जैसे कि ओपाइड्स का है। मतलब आपकी ब्रेन में ओपाइड का जो एक्शन होता है वैसी के वैसी एक्शन जो है ना किस चीज के होते हैं, ये मेथाडोन के होते हैं। लेकिन अब हम ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपने ओपाइड छोड़ दी तो आपको सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। उस सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स को खत्म करने के लिए आपने फिर ओपाइड लेने, तो आप फिर एडिक्ट हो जाओगे। तो ओपाइड के जगह एक और मेडिकेशन ड्रग है उसको हम कहते हैं मेथाडोन, जो जिसका एक्शन जो है ना सेम टू सेम ओपाइड की तरह होता है, लेकिन ये फिर आपको एडिक्शन से बचाते हैं। तो ये फिर क्या करवाते हैं, ये लॉन्गर ड्यूरेशन इसके होते हैं। मतलब अगर आपने ओपाइड्स को दिन में 3 मरतबा लेनी होती थी तो आपने जो है ना मेथाडोन को सिर्फ दिन में 1 मरतबा लेना है। तो ये आपके ओपाइड के जो वो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो पूरा करवाते हैं आपके बॉडी में। तो जब ये वो पूरा करवाते हैं तो इसका मतलब ये कि ये तो मेडिकेशन ड्रग है। तो ये एक किस्म के वो होता है ना जिसको हम वो कहते हैं एक धोखे वाला दवाई होता है। मतलब ये आपके सिस्टम को एक धोखा जैसा देता है कि मैं अभी ओपाइड हूँ, लेकिन असल में वो ओपाइड नहीं होता, उसी की तरह एक्शन करवाता है। तो ये ओपाइड के जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो भी रिड्यूस करवाते हैं, साथ में आपको एडिक्शन से भी बचाते हैं मेथाडोन। ओके, सेवरल सिचुएशन में ये यूज होता है। तो ये आपने याद रखना है, मेथाडोन एज कोल्ड टर्की के लिए फिर ये यूज होता है। अब जो है ना 5वां क्लास जो है ना वो हेलुसिनोजन है, जिसमें आता है एलएसडी और पीएसडी। एलएसडी को हम कहते हैं लाइसर्जिक एसिड या इसका जो एब्रीवेशन है लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइल अमाइड, इसका क्या है वो एब्रीवेशन है। अब इसमें लाइसर्जिक एसिड में जो है ना क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड ये किस्म के टेबलेट्स होते हैं जो आपने टंग पे रखने हैं। टंग पे रखने से इसका क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होता है कि ये आपको ट्रिप्स शुरू होना हो जाती है। ट्रिप्स में अब होते हैं ट्रिप्स किसे, चक्कर, जिसको कहते हैं ना इंसान को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें गुड ट्रिप्स होते हैं, बैड ट्रिप्स होते हैं। गुड ट्रिप्स ऐसे होते हैं कि आप जो है ना अपने आप को ऐसे फील करो कि मैं कोई बड़े बड़े बागात में हूँ, मैं जन्नत में हूँ, मेरी मस्जिद है, अभी मेरे साथ इस तरह की फैसिलिटीज है। तो ये गुड ट्रिप्स होते हैं। लेकिन बैड ट्रिप्स क्या होते हैं कि आप अपने आप को शदीद अजियत में फिर महसूस करते हो कि मैं किस तरह की सूरत हाल में हूँ। आप में जो है ना एक सेकंड आप में एक साल बन जाता है, टाइम नहीं गुजरता आप पे। तो ये फिर क्या होता है, बैड ट्रिप्स होते हैं। ओके, तो ये एलएसडी की फिर वो होते हैं सिम्टम्स होते हैं एलएसडी की या लाइसर्जिक एसिड की। ओके, फिर दूसरा होता है इसमें हेलुसिनोजन में पीसीपी होता है। पीसीपी को हम पेनसाइक्लोडीन भी कहते हैं, और इसका जब आप वो एब्रीवेशन तो पेनाइल साइक्लोहेक्साइल पेप्साइडिन इसका क्या है एब्रीवेशन है। अब ये क्या होता है, पेनसाइक्लोडीन आपको डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स के तौर पे ज्यादातर यूज होता है। ये आपको डिसोसिएशन काज करवाते हैं। डिसोसिएशन मतलब आपका जो थिंकिंग होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट करवाते हैं, डिस्टर्ब करवाते हैं, उसका जो आपका ध्यान होता है उसको उलट करवाते हैं। तो ये याद रखिए, इधर पीसीपी जो है ना आपको साइकोटिक सिम्टम शो करवाते हैं। क्या, कौन सी सिम्टम, साइकोटिक सिम्टम्स। और ये जो एलएसडी होता है ना इसमें साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होती, इसमें आप ट्रिप्स में चलते हो, आप जो है ना फ्लैशबैक्स में इधर आते, फ्लैशबैक आपको आती है, आपको जो है उस चीज का खाका आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको साइकोटिक सिम्टम नहीं होती। लेकिन पेनसाइक्लोडीन में आपको साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, आपका माइंड मुकम्मल डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, अब इसके इंटॉक्सिकेशन के जब आप इस चीज को ले लो हेलुसिनोजेंस को, तो इंटॉक्सिकेशन रहते हैं आपके परसेप्शन एंटीसिपाइड होते हैं। एंटीसिपाइड मतलब आपका परसेप्शन जो है ना और स्टिमुलेट होते हैं, और एक्साइटेड आप बन जाते हो। पीसीपी और एलएसडी ये दोनों जो हमने कहा, तो ये आपके प्यूपल को क्या करवाते हैं, डायलेट करवाते हैं, साथ में टेकिकार्डिया आपको वो शुरू करवाता है, टीपीआर, और साथ में जो है ना आपका बीपी क्या होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए। किस चीज को कहते हैं, टीपीआर एब्रिवेटेड है
ट्रू पॉजिटिव रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट या इसको हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं। सेंसिटिविटी इसका मतलब ये है कि आपने जो है ना जितनी आपके साथ केस लोग आ गए, पॉपुलेशन आ गई, तो उसका आपने टेस्ट करवा दिया, तो उस टेस्ट में कितनी % लोग जो है ना उनको ये डिजीज है या कितनी लोग पॉजिटिव आ गए। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना एक पॉपुलेशन में 100 लोग है, आपने 100 लोगों का टेस्ट करवा दिया और उसमें से 90 लोगों को LSD था या PCP था, तो इसका मतलब ये है कि 90% उसका TPR कितना हो गया, 90% हो गया, क्योंकि 90 लोगों को उसमें क्या है, 90 लोगों को उसमें पॉजिटिव LSD है या PCP है। तो सिंपली TPR जो है सेंसिटिविटी टेस्ट को कहती है, ट्रू पॉजिटिव रेट को कहते हैं। ओके, एंजाइटी डिप्रेशन आपको आनी शुरू हो जाती है, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन आपको आने लगती है। तो इसके बारे में तो आपको समझ, इल्यूजन हेलुसिनेशन तो ये तो आपको कंप्लीटली पता होगा इसमें क्या डिफरेंस, क्योंकि इसमें हमने हेलुसिनेशन का अलग एक यूनिट हमने रिकॉर्ड करवाया, इसमें हमने डिटेल से डिस्कस करी। डीपर्सनलाइजेशन मतलब ये कि आप अपने आप से जो है ना डिटैचमेंट फील शुरू करवाना वो करो कि मैं नहीं हूँ, मैं तो कोई और हूँ। आप अपने आप को जो है ना देखते हो तो आप ये समझते हो कि मैं तो वो नहीं हूँ जो मैं हूँ, मैं तो कोई और हूँ। इस तरह की डीपर्सनलाइजेशन। पैनिक रिएक्शन आपको आती है, साथ में जो है ना ग्रेंडियोसिटी आपको होती है। तो पैनिक रिएक्शन, ग्रेंडियोसिटी मतलब अपने आप को बहुत बड़ा जो है ना आप समझना शुरू करती हो। पिरोनिया आपको होता है, आपको दूसरों पे ट्रस्ट जो है ना वो लॉस होता है, तो पिरोनिया आपको आते हैं। साथ में PCP में स्पेसिफिकली PCP जो है ना स्पेसिफिकली आपको एसर्टिवनेस आपको फील हो रहा है, एग्रेसिवनेस आपको फील हो रहा है। क्या होता है, आपको वायलेंट अपने आप को दिखाई दे रहा होता है, जर्की मूवमेंट आपकी शुरू होते हैं, सीजर शुरू होते हैं। LSD में क्या होता है, आपको ट्रिप्स आने लगते हैं, जो मैंने कहा गुड और बैड ट्रिप्स, और फ्लैशबैक्स आपको आती है। आपको एक कहानी की जो है ना उसकी तस्वीर कशी आपको होती है आपके माइंड में। ओके, ठीक है, ये इसकी इंटॉक्सिकेशन है। अब जो है ना हेलुसिनोजेंस की नर्सिंग केयर आपने क्या करनी, तो नर्सिंग केयर में आपने बेंजोडाइजेपिन को या डाइज़ेपाम, लोराज़ेपिन को ले लिया, एंटीसाइकोटिक्स या हेलोपेरिडोन को। तो ये आप बेंजोडाइजेपिन को आपने क्यों लेनी, क्योंकि ये बेंजोडाइजेपिन जो है ना ये आपकी गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज करवाते। जब गाबा एक्टिविटी इंक्रीज होते हैं तो आप जो है ना गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर को वो क्या करवाते हैं, इनहिबिट करवाते, तो आप काम डाउन हो जाते हो, आपके नेगेटिव सिम्टम्स वो काम डाउन शुरू होना हो जाते हैं। ओके, एंटीसाइकोटिक्स का भी यही की सूरत हाल है। रूम्स विद लो स्टिमुलेशन, अब उधर आपने जाना चाहिए जहाँ पे स्टिमुलेशन ज्यादा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना आप इधर ओवर एक्साइटेड है, ओवर स्टिमुलेटेड हो, तो आपने लो स्टिमुलेशन वाली जगह में जाने। LSD में आपने क्या करना है, अगर आपको LSD हो तो आपने जो है स्टे विद पेशेंट, टॉक डाउन, आपने पेशेंट के साथ रहना है, उसको चुप करवाना है, खामोश करवाना है, या उसको उसके बातों को कम करवाना है। क्यों? PSP में आपने जो है ना उसके साथ जो है ना स्पीक्स लाउडली क्लियरली बट डो नॉट अटेम्प्ट टू टॉक डाउन। आपने जो है ना PSP को, पेशेंट को आपने टॉक डाउन नहीं करवाना, उसको खामोश नहीं करना, और LSD के पेशेंट को खामोश करना है। क्यों? इसकी 2 रीजन है। पहला रीजन, जब हम देते हैं ना PCP के पेशेंट को, तो PCP के पेशेंट जैसे मैंने आपको बताया कि PCP के पेशेंट को होते हैं साइकोटिक सिम्टम में ऐसा होता है कि उसका रियलिटी के साथ जो है ना जो टच होता है वो मुकम्मल तौर पे लॉस होता है। जब रियलिटी के साथ उसका टच लॉस होता है तो फिर वो ये नहीं जानती कि उसकी बात ही सही है या गलत है, और बहुत वायलेंटली जो है ना वो अपनी बातें करते रहते हैं। तो आप फिर उसको खामोश नहीं करवा सकते। अगर आप उसको खामोश करवाओगे तो वो रेजिस्टेंस पेश करेगा कि मैं तो सच बोल रहा हूँ। जैसा कि हमने साइकोटिक सिम्टम्स की पहली बात की थी साइकोटिक डिसऑर्डर्स में, तो वही कहानी इधर है कि आप उसको फिर चुप नहीं करवा सकते। दूसरा रीजन इसका ये है कि साइकोटिक सिम्टम जो इसमें होते हैं, PCP की जो सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, सीवियर होते हैं। इसके ओवरडोज की वजह से, जो ऊपर हमने आपको दिखाया है ना, इसके ओवरडोज की वजह से जो है ना इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं। तो जब आप उसको खामोश करवाना चाहते हो तो वो जो है ना बहुत वायलेंट रिएक्शन शो करेगा, और ऐसा ना हो कि फिर वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए। लेकिन दूसरी तरफ जब आप आ जाए ना LSD की तरफ, तो LSD में होता क्या है, उसकी जो पेशेंट होता है सबसे पहले उसकी सिम्टम तो ज्यादातर साइकोटिक्स नहीं होती। इसका मतलब ये है कि उसको बैड ट्रिप्स अगर आ भी जाए, जो गुड बैड ट्रिप्स होते हैं, तो वो ट्रिप्स इसको ऐसे होते हैं कि उसमें जो है ना वो ज्यादातर जो रियलिटी के साथ उसका जो टच होता है ना वो ज्यादातर लॉस नहीं करता एज कम्पेयर टू द PCP। तो इसकी जो सिम्टम्स होती है वो भी सीवियर नहीं होती, और साथ में जो है ना ये जो रियलिटी के साथ उसका टच होता है वो भी ज्यादा लॉस नहीं करता। जब आप उसको टॉक डाउन करवाते हो, जब आप उसको रियलिटी प्रेजेंट करवाते हो, तो शायद कि वो जो है ना उसको बात को मान लेगा और वो बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो आप इसको जो है ना टॉक डाउन करवा सकते हो, इसका न कि PCP के पेशेंट को। तो ये सिंपल इसकी 2 रीजन है क्यों जो है ना हम PCP के पेशेंट को टॉक डाउन नहीं करवा सकते, और क्यों जो है ना हम LSD के पेशेंट को टॉक डाउन करवा सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना ये आता है मेडिकल इंटरवेंशन पर हाइपर टेंशन। तो मेडिकल इंटरवेंशन पर हाइपर टेंशन आपने देनी है, हाइपरथर्मिया के लिए, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए फिर आपने वो देनी है।
कैनबिस में आपने क्या करवाना है, कैनबिस ये चट्टा वाला क्लास है। कैनबिस जिसको हम बंग कहते हैं, चर्स कहते हैं, या हशीश जिसको हम कहते हैं marijuana कहते हैं, ये सीएनएस डिप्रेसेंट है और साथ में हेलुसिनोजन भी है। ओके, दोनों एक्शन इसमें होते हैं, हेलुसिनोजन भी होते हैं और सीएनएस डिप्रेसेंट भी। ये आपकी सेंसरी परसेप्शन को अल्टर करवाते हैं, यूफोरिया में चले जाते हो आप, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी में आते हैं, सोशल विड्रॉल आपके आते हैं, आपके आईज जो है ना वो रेड होते हैं, इरिटेट होना शुरू हो जाती है, आपके इंक्रीज एपेटाइट जो है ना भूख बहुत ज्यादा आपको लगती है। तो ये कैनबिस की क्या है, साइन सिम्टम्स है। ओके, फिर इसके बाद आते हैं हम इनहेलेंट्स की, जो लास्ट वाला क्लास है हमारा 7वां क्लास है, द लास्ट वन क्लास इनहेलेंट्स। तो इनहेलेंट्स क्या होते हैं, लास्ट नहीं बट सेकंड लास्ट क्लास है। इनहेलेंट्स क्या होते हैं, इनहेलेंट जो पेंट्स होते हैं या ग्लू होते हैं या सिगरेट लाइटर फ्लूइड्स होते हैं या प्रोपेलेंट गैसेस होते हैं, वो गैसेस जो प्रोपेलेंट की तरफ तौर पे यूज होते हैं ना, यूज इन एरोसोल स्प्रे में अक्सर यूज होते हैं ना, हेयर स्प्रे वगैरह में जो गैसेस यूज होते हैं, तो ये सारे क्या ये इनहेलेंट्स है। अब ये इनहेलेंट्स में नाइट्रेट्स भी आते हैं, एनेस्थेटिक्स या नाइट्रिक ऑक्साइड भी आते हैं। ये क्या करवाते हैं, जब आप इसको स्निप करवाते हो, स्निप मतलब आप इसको सूंघते हो, तो ये आपको इंटॉक्सिकेशन कार करवाते हैं। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, डिसइनहिबिशन होता है। डिसइनहिबिशन का मतलब इनएबिलिटी टू इनहिबिट फ्रॉम अनडिजायर्ड बिहेवियर। आप अपने आप को जो अनडिजायर्ड बिहेवियर होता है उससे आप अपने आप को फिर अलग नहीं करवा सकते। स्टैगरिंग इफेक्ट जो है ना आप में आती है, लाइट हेडेडनेस आप में आती है, यूफोरिक आप बन जाते हो। ओके, डैमेज टू द नर्वस सिस्टम एंड पॉलीनेफ्रोपैथी एंड माइलोपैथी एंड क्रॉनिक यूजेस। अब आप जो है ना इनहेलेंट्स जब क्रॉनिक कंडीशन में चली जाए तो आपके नर्वस सिस्टम को जो है ना क्या करवाते हैं, नर्वस सिस्टम को डैमेज करवाते हैं। आपको जो न्यूरॉन है वो एपैथेटिक इररिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, साथ में आपके जो मसल्स होते हैं ना वो भी एपैथेटिक होते हैं और रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं। ओके, ट्रीटमेंट इसकी क्या है, ट्रीटमेंट में आपको सपोर्ट अफेक्टेड सिम्टम्स B12 एंड फोलेट। तो ये आपने जो है ना फिर क्या करनी है, B12 फोलेट देनी है, या उसके जो अफेक्टेड सिम्टम्स होते हैं वो आपने क्या करनी है, वो ठीक करवाने हैं। अच्छा, द लास्ट वन जो है ना 8 नंबर, वो है रवि एंड टेक्नो ड्रग्स। तो रवि किसको कहते हैं, डांस पार्टीज, टेक्नो, रवि एंड टेक्नो हम डांस पार्टीज को कहते हैं। तो इस ड्रग्स को जो है ना हम क्लब्स ड्रग भी कहते हैं, डेट रेप ड्रग्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर रेपिंग केसेस में ये ड्रग यूज होते हैं। अब ये कौन सी ड्रग्स है, ये वो ड्रग्स है जिस यूजिंग ड्रग्स सच एज एक्सटेसी, मेथएम्फेटामिन, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेसी ड्रग्स और मेथएम्फेटामिन, या MDMA ड्रग जिसको हम कहते हैं मिथाइल डाइऑक्सी मिथाइल मेथएम्फेटामिन, तो इसको हम कहते हैं, या एडम याबा एक्सटीसी, इस तरह की डिफरेंट ड्रग्स होते हैं जो आप इसको जो है ना डांस पार्टी ड्रग्स के तौर पे यूज करते हो, या डेट रेप ड्रग्स के तौर पे आप यूज करते हो। एंड अदर एम्फेटामिन लाइक रिक्रिएशनल ड्रग्स। अब ये एम्फेटामिन जितने भी ड्रग्स होते हैं तो ये रिक्रिएशनल ड्रग्स होते हैं, आपको एक्साइटेड, आपको स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ना स्टिमुलेंट्स में एम्फेटामिन, तो स्टिमुलेंट्स होते हैं आपको हेलुसिनोजेनस की तरह इसके इफेक्ट्स होते हैं। अब ये क्या करवाते हैं, आपकी एनर्जी इंक्रीज करवाते हैं, एपोरिक स्टेज में आपको लेके जाते हैं, ओवरजाइज स्टेज में आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, फीलिंग्स ऑफ क्लोजनेस टू अदर, और दूसरों के साथ आप जो है ना बहुत ज्यादा क्लोजनेस आपको फील हो रहा होता है। तो फिर आप जो है ना किसी का खौफ नहीं होता, आपको जो है ना कोई शर्म वगैरह नहीं आता, तो फिर आपने जो है ना फिर इसमें डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज इस तरह के कामों में आप करते हो। यूज रिजल्ट इन डिप्रेशन। अब जो है ना जब आप ये करते हो तो फिर इसके बाद आपको डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, स्लीप डिसऑर्डर आपको आते हैं। इसमें जो है ना एक अहम ड्रग जो है ना वो रोहिपिनॉल है, रुपिनॉल शायद कि उसको कहेंगे रोहिपिनॉल, इसको रूपीज कहते हैं। और ये ज्यादातर सेक्सुअल असॉल्ट के जितने भी केसेस होते हैं ना, तो उसके पहले जो वो सेक्सुअल असॉल्ट मेल के साथ हो रहा हो या फीमेल के साथ हो रहा हो, तो उसको ये वाली ड्रग्स देते हैं। इस ड्रग से उसको सेडेटिव स्टेज में चले जाते हैं, या हिप्नोसिस उसको लगते हैं, फिर वो अपने आप से बाखबर नहीं होता, तो फिर उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट फिर इस कंडीशन में करते हैं। या ये ज्यादातर फास्ट एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, ये रोहिपिनॉल या रूपीज जिसको हम कहते हैं। बेंजोडाइजेपिन रिजल्ट इन रिलैक्सेशन एंड एमनीजिया, ये जो बेंजोडाइजेपिन देती है उसको, तो बेंजोडाइजेपिन के साथ जो है ना उसको, ये तो एक वो शख्स रिलैक्स होता है, दूसरा उसको एमनीजिया मतलब उसका जो मेमोरी होता है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो वो लॉस होता है। जैसे कि बहुत ज्यादा वो चोरी वाकयात में जो है ना, जो उसका घर वाला होता है ना, होस्ट होता है, तो उसको ये वाले ड्रग्स देते हैं, तो उसको फिर कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अभी क्या हो गया, तो ये सब कुछ वो भूल जाते हैं। ओके, फिर इसके बाद फार्माकोलॉजी एडिक्शन। तो एडिक्शन के लिए फार्माकोलॉजी
तो हमने हर एक ड्रग के साथ जिस ड्रग की एब्यूज़ थी तो उस एब्यूज़ के साथ हमने डिटेल से उसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करवा दी। इधर हम थोड़ी सी एडिशनल मेडिकेशन भी पढ़ते हैं जिसमें ट्रेक्सिन है। तो ट्रेक्सिन स्पेशली हम जो है ना ओपिएट्स पेशेंट के लिए या ओपाइड्स एडिक्टेड पेशेंट के लिए हम ज़्यादातर देते हैं। रिविया है तो रिविया हम ज़्यादातर अल्कोहलिक डिपेंडेंस पेशेंट के लिए ये देते हैं। और साथ में एंटाब्यूज़ के बारे में हमने तो डिटेल से उधर डिस्कस करवा लिया। ज़िबान है, ज़िबान एक ड्रग है जो हम ज़्यादातर जो है ना जो स्मोकिंग पेशेंट होता है या जो नारकोटिक्स यूज़ पेशेंट होता है, एडिक्टेड पेशेंट होता है, तो उसके विड्रॉल्स को रिड्यूस करने के लिए हम जो है ना ज़िबान देते हैं। मेथाडोन के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस करवा लिया। और केटोप्रेस से तो केटोप्रेस यूजुअली हम जो है ना हाई बीपी को लोअर करने के लिए केटोप्रेस देते हैं। और ये जो है ना सीबेटेक्स है तो ये ज़्यादातर जो है ना ओपाइड डिपेंडेंस पेशेंट को हम देते हैं। और निकोटिन पैच है तो निकोटिन पैच के बारे में आपने भी सुना होगा। ज़्यादातर जो निकोटिन या स्मोकिंग एडिक्टेड पेशेंट होते हैं ना, जब उसके विड्रॉल होते हैं तो उस विड्रॉल के लिए जो है ना फिर उसको निकोटिन पैच के जो वो टेबलेट्स होते हैं ना छोटी छोटी सी, तो वो फिर देते हैं ताकि उसके विड्रॉल सिम्टम्स क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।